अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आकिब जिलानी आपके सामने एक छोटी-सी अपनी रिसर्च ला रहा हूँ। मैं भी शायद मेरी रिसर्च में कहीं पर कुछ कोताही गलती होगी तो आई होप यू पीपल विल फॉरगिव मी। सो आज मैं आपको एक नंबर के बारे में बताने आया हूँ। हाँ, एक सिंपल सा नंबर जो स्कूल में हम सब ने पढ़ा है, लेकिन शायद महसूस कभी नहीं किया। उस नंबर का नाम है पाई। हम सब जानते हैं कि पाई का वैल्यू होता है 3.14, लेकिन क्या आपको पता है ये वहीं पे नहीं रुकता। It could be like 3.141592653 and so on, और ये बस चलता ही रहता है। कोई एंड नहीं, कोई लिमिट नहीं, एंड क्रेजी पार्ट इज़ इट नेवर रिपीट्स। इसमें कोई पैटर्न नहीं, कोई रिदम नहीं, बस एक अजीब सी जर्नी है जो कभी ख़त्म नहीं होती। पाई का यूज़ हम सर्कल्स में ही नहीं करते, इसके बगैर भी है, ये हर जगह पर यूज़ होता है। प्लैनेट्स के ऑर्बिट में, म्यूज़िकल वेव्स में, इवन नेचर के पैटर्न में भी। मतलब एक नंबर जो इन्फिनाइट है, इट्स हाइडिंग इन एवरीथिंग। अब ज़रा सोचिए, अगर एक नंबर इन्फिनाइट हो सकता है तो क्या सिर्फ वही, या और भी चीज़ें हैं जो हमारी समझ से बाहर हैं। चलिए नंबर्स की बात करते हैं। हम सोचते हैं 1 के बाद 2 आता है, राइट? बट बिटवीन 1 एंड 2 देयर इज़ 1.1, 1.11, 1.1111 and so on. And we cannot say 2 comes after 1. Actually, nothing comes after 1. 2 is just greater than 1, but doesn't come after 1. Because in the number 1, there's infinity world hidden inside it, which can never get sent. और 2 तो 1 से बड़ा है, लेकिन 1 के बाद नहीं आता। हर 2 नंबर्स के बीच एक नया नंबर, फिर उसके बीच एक और। And the truth says there is no end. Infinity is not just in sky. It's in our maths, it's in our thoughts, it's literally between every 2 steps we take. Maths सिर्फ फॉर्मूला नहीं है भाई, ये वो अल्लाह की तरफ से एक लैंग्वेज है जिसमें सिर्फ समझने वाले लोग छुपी हुई साइन ढूंढते हैं। और मैं मानता हूँ पाई सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक निशानी है कि बहुत सारी चीज़ें इन्फिनाइट है। तो अब तक जो मैंने आपको समझाया उससे एक चीज़ तो आपके दिमाग में क्लियर ज़रूर हुई होगी कि जब हम किसी चीज़ का एंड इमेजिन नहीं कर पाते, जब वो इतनी लंबी, इतनी गहरी, इतनी एंडलेस लगने लगती है, तब हम यूज़ करते हैं एक लफ्ज़ जिसको इन्फिनिटी कहते हैं। इन्फिनिटी का मतलब यही है कि अब आगे क्या है हमें नहीं पता, इसका कोई द एंड नहीं, इसका कोई फुल स्टॉप नहीं, सिर्फ एक साइलेंस है, सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है। वी कैन नेवर इमेजिन कि आगे क्या हो रहा है। तो इस चीज़ को हम इन्फिनिटी कहते हैं। इस चीज़ से आपको क्लियर हुआ होगा जो मैंने अभी तक समझाया। अब आगे दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ता हूँ। अब जब हमने इन्फिनिटी को समझा, अब बात करते हैं एक और चीज़ की जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग करती है, वो है टाइम। क्योंकि टाइम भी हर जगह एक जैसा नहीं होता। हम सबको लगता है कि टाइम फिक्स है, 1 सेकंड यहाँ इस अर्थ पे, 1 सेकंड वहाँ स्पेस में, टाइम सेम ही होगा, राइट? लेकिन रियलिटी में टाइम भी एक डायमेंशन है, बिल्कुल स्पेस की तरह। जैसे हम लेफ़्ट, राइट, अप, डाउन, आगे पीछे जा सकते हैं, वैसे ही थियोरेटिकली टाइम भी एक एक्सिस है, और ये स्पेस और टाइम मिलकर बनाता है स्पेस टाइम, और इस स्पेस टाइम को बेंड करता है ग्रेविटी। ग्रेविटी चेंज टाइम, द टाइम बेंडर। जब ग्रेविटी ज़्यादा होती है, टाइम स्लो हो जाता है, और जब आप किसी जगह पर हाई स्पीड से ट्रैवल करते हो, टाइम वहाँ स्लो फील होता है कंपेयर टू समवन एट रेस्ट। मतलब आप और आपका भाई अगर एक ही एज के हैं और आप स्पेस में 1 साल चले गए किसी हाई ग्रेविटी या हाई स्पीड जगह पे, तो जब आप वापस आएंगे आप यंगर होंगे लिटरली। आइंस्टाइन्स इक्वेशन, जनरल रिलेटिविटी। नाउ लेट्स गो टू द डेप्थ ऑफ द साइंस, ओके? तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा। द इक्वेशन दैट डिस्क्राइब्स हाउ मास बेंड्स टाइम स्पेस एंड अफेक्ट्स टाइम इज़ अ पार्ट ऑफ आइंस्टाइन जनरल रिलेटिविटी। उसकी फॉर्मूला आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वेयर delta t prime is equal to time in a gravity field, and here delta t stands for time far from gravity, g stands for gravitational constant, m stands for mass of the object like planet or black hole, r stands for distance from the center of the mass, and c stands for speed of the light. ये इक्वेशन ये बताता है कि जितनी ज़्यादा ग्रेविटी होगी उतना ही ज़्यादा टाइम स्लो हो जाएगा। एक्सप्लेनिंग डायमेंशंस एंड प्रॉफिटिक टाइम डिफरेंसेस। अब जब हम टाइम की बात कर रहे हैं, एक और चीज़ आती है, डायमेंशंस।
हम जिस दुनिया में जीते हैं ये 3D स्पेस है, लेंथ, विड्थ, हाइट और उसके ऊपर एक और डायमेंशन, टाइम। लेकिन क्या आपको पता है कि साइंस मानता है कि और भी डायमेंशंस हो सकते हैं जिनमें टाइम का फ्लो बिल्कुल अलग होता है। और हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस बात का इशारा दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत का एक दिन तुम्हारे 50,000 साल के बराबर होगा। सूरह मारिज आयत नंबर 4 भी यही कहती है। तअरुजुल मलाइकतु वर्रूहु इलैहि फी यौमिन कान मिक़दारुहु 50 अल्फ सनह। आज की फिजिक्स में यह भी माना जाता है कि डिफरेंट डायमेंशंस में टाइम डिफरेंट बिहेव करता है। द मोर यू मूव टुवर्ड्स लाइट स्पीड और एक्सट्रीम ग्रेविटी, टाइम स्लो डाउन। तो जब अल्लाह का सिस्टम इतना यूनिक है तो क्यों ना मान ले कि जन्नत, जहन्नम और क़यामत के वक्त सब किसी ऐसी दुनिया में है जहाँ के रूल्स अलग हैं। इंटरस्टेलर। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि अगर कोई इंसान एक ब्लैक होल के करीब सिर्फ 1 मिनट गुजारता है और फिर अर्थ पे वापस आता है तो यहाँ पे महीने या साल गुजर चुके होते हैं। जैसा कि इंटरस्टेलर मूवी में बताया गया, 1 घंटा ब्लैक होल के पास, 7 साल यहाँ अर्थ के, तो 1 मिनट वहाँ का लगभग 42 डेज यहाँ के। समझो ज़रा, तुम सिर्फ 60 सेकंड्स के लिए वहाँ थे और जब तुम लौट आए तो दुनिया ने तुम्हारे बिना 1.5 महीना जी लिया था। क्या ये प्रूफ नहीं है कि टाइम एक फिक्स्ड चीज़ नहीं है? टाइम डिपेंड्स ऑन वेयर यू आर एंड व्हाट ग्रेविटी इज डूइंग टू यू। मतलब वक्त भी सिर्फ दुनिया का रूल नहीं, डायमेंशन का खेल है। चलिए इसको एक ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन फार्मूला से समझते हैं। इस फार्मूला को समझाऊँ तो T नॉट इक्वल्स टू TF मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 2GM डिवाइडेड बाई RC स्क्वायर। अगर इस फार्मूला को थोड़ा और फ्लोइंग अंडरस्टैंडेबल वर्जन में समझाऊँ तो इस फार्मूले का कुछ इस तरीके से मतलब है, T नॉट इक्वल्स टू TF इंटू द स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 2GM डिवाइडेड बाई RC स्क्वायर। यानी जितनी ज़्यादा ग्रेविटी होगी यानी GM ज़्यादा होगा, उतना ही टाइम स्लो हो जाएगा, T नॉट कम हो जाएगा। ब्रेक डाउन अगर करूँ तो थोड़ा और टाइम लग सकता है, तो शॉर्ट में यही है कि जितनी ज़्यादा ग्रेविटी होगी उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अब मैं अब तक के कंक्लूजन पे आता हूँ। हमने सबसे पहले इन्फिनिटी को समझा, उसके बाद हमने टाइम स्पेस, टाइम डायलेशंस को समझा, ग्रेविटी को समझा, मास को समझा। और अब ये सब चीज़ें आप प्लीज़ याद रखिए क्योंकि एट द एंड मैं इन सब चीज़ों को मिलाकर आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो अभी के लिए फ़िलहाल एक और टॉपिक की तरफ मैं चलता हूँ जिसको कहते हैं टाइम ट्रैवल। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन स्पेशल रिलेटिविटी, जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट के करीब ट्रैवल करता है उसके लिए टाइम स्लो हो जाता है और दूसरों के लिए टाइम नॉर्मल चलता है। लेकिन कोई भी मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, स्पीड ऑफ लाइट पे नहीं जा सकती क्योंकि जैसे ही स्पीड बढ़ती है उसकी मास भी बढ़ती है और इन्फिनिटी एनर्जी लगती है उसे लाइट स्पीड तक जाने के लिए। सिर्फ मासलेस पार्टिकल्स जैसे फोटॉन जो लाइट के पार्टिकल्स होते हैं वही सिर्फ लाइट की स्पीड पे मूव कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि वो टाइम के इफेक्ट से फ्री होते हैं। अब मॉडर्न साइंस भी मानता है कि अगर किसी एंटिटी का मास 0 हो तो वो लाइट स्पीड से ट्रैवल कर सकता है और लाइट स्पीड के करीब जाती है टाइम का फ्लो ड्रामेटिकली चेंज हो जाता है। मतलब वो बीइंग जो लाइट से बने हैं टाइम के रूल से फ्री हो जाते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। हमें इतना तो पता चला कि टाइम ट्रैवल तब पॉसिबल है जब कोई चीज़ लाइट की बनी हुई हो। तो क्या ऐसी कोई मखलूक है जो लाइट की बनी हो, जो ना सॉलिड हो, ना लिक्विड हो, ना गैशियस हो, जो इन मैटर्स में नहीं आती है, जिनका मास बढ़ जाए और वो टाइम ट्रैवल ना कर पाए? तो ऐसी मखलूक है जो लाइट से बनी हो? यस, वी गॉट एन आंसर फ्रॉम सही मुस्लिम हदीस नंबर 2996। तो यहाँ पर हमें पता चलता है खुलिक़तिल मलाइकतु मिन नूर, यानी एंजल्स वर बोर्न आउट ऑफ लाइट, कि जितने भी मलाइका हैं वो नूर के यानी लाइट के बने हुए हैं। दैट मीन्स इट वॉज पॉसिबल फॉर देम टू गो विद द स्पीड ऑफ लाइट। सो क्या कहीं पर हमें सबूत मिलता है कि उन्होंने कोई ऐसा सफ़र किया हो? तो बिल्कुल जी हाँ, हमें कुरान में इसका सबूत मिलता है। कुरान में सूरह मारिज में आता है, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी भी बात की थी, दैट द एंजल्स एंड गैब्रियल एसेंड्स टू अल्लाह इन अ डे विच इज़ इक्वल टू 50,000 ईयर्स ऑफ योर काउंटिंग। हमारे लिए 50,000 साल का सफ़र जिब्रील अलैहिस्सलाम के लिए सिर्फ एक दिन। क्यों? क्योंकि वो बनाए गए हैं नूर से। एज प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड इन सही मुस्लिम, एंजल्स वर क्रिएटेड फ्रॉम लाइट, और जिनका मास नहीं होता वो लाइट की स्पीड से भी तेज़ जा सकते हैं और वो टाइम के रूल से फ्री होते हैं, इसलिए वही लेकर वो एक लम्हे में आसमान से ज़मीन तक आ जा सकते थे। सूरह नहल आयत नंबर 102 में भी इस चीज़ का सबूत मिलता है। अब यहाँ एक सवाल उठता है, क्या सिर्फ फरिश्ते ही लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकते हैं? जवाब है नहीं, हम भी कर सकते हैं, लेकिन इस लिमिटेड जिस्म के साथ नहीं। ये जो बॉडी है ना, ये मैटर से बनी है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और साइंस के मुताबिक कोई भी चीज़ जिसका मास हो वो लाइट की स्पीड तक नहीं पहुंच सकती। लेकिन हमारी रूह, ये बॉडी के अंदर एक नूरानी चीज़, एक लाइट है, वो मैटर से नहीं बनी। जब हम सोते हैं जाहिर में लगता है कि हम बस आराम कर रहे हैं, लेकिन असल में सिर्फ जिस्म सो रहा होता है। रूह तो उस वक्त आज़ाद होती है और सफ़र पर निकल चुकी होती है।
और जिसका सबूत हमें कुरान में भी मिलता है, जहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह ज़मर में, अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अन्फुस हीन मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा फयुमसिकुल्लती क़दा अलैहल मौत वयुरसिलुल उख़रा इला अजलिम मुसम्मा इन्न फी ज़ालिक लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। अल्लाह लोगों के मरने के वक्त उनकी रूहें कब्ज कर लेता है और जो मरे नहीं उनकी रूहें सोते में कब्ज कर लेता है। फिर जिन पर मौत का हुक्म कर चुका है उनको रोक रखता है और बाकी रूहों को एक वक्त मुकर्रर तक के लिए छोड़ देता है। जो लोग गौर फिक्र करते हैं उनके लिए इसमें निशानियां हैं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि जब आप सो रहे होते हो, आपकी रूह वक्त और स्पेस के परे एक सफ़र पे होती है। उस वक्त उसे बहुत कुछ महसूस होता है, कई मालूमात मिलती है, शायद कुछ ऐसे सीन्स जो वक्त से परे होते हैं। लेकिन जैसे ही रूह वापस जिस्म में लौट आती है, ये वीक बॉडी और दिमाग इतनी सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पाता, इसलिए वो सब कुछ ब्लर हो जाता है या हम भूल जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सफ़र नहीं हुआ, सफ़र हुआ था। और ये चीज़ हमारे साथ मौत के बाद भी होती है। ये जिस्म एक लिमिट तक ही काम करता है, ये इन्फिनाइट नहीं है, जिसके बारे में मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बात की। रूह इन्फिनाइट रेल्म्स का मुसाफिर है और ये दुनिया सिर्फ एक स्टेशन है। जिस्म का एक वक्त है, रूह का एक सफ़र। और जब हम सोते हैं, हम सिर्फ नींद में नहीं जाते, हम वक्त के पार चले जाते हैं। और सोने के बाद इंसान एक सफ़र में चला जाता है और टाइम ट्रैवल करता है और टाइम गुजरता है। इसकी मिसाल सूरह कहफ में मिलती है हमें। वलबिसू फी कहफिहिम सलासमिअतिन सिनीन वज़दादू तिस्आ। और असहाब कहफ अपने गार में 9 ऊपर 300 साल रहे। तो अब तक आपने सुना इन्फिनिटी, टाइम, स्पेस, टाइम ट्रैवल और रूह के बारे में। और मुझे पूरा यकीन है कि अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने इन सब टॉपिक्स को मेंशन क्यों किया और इनका आपस में क्या डीप कनेक्शन है। अब सवाल यह है, क्या हम कभी इन्फिनाइट हो सकते हैं? और जवाब है हाँ। जब इंसान अपने आमाल के सबब जन्नत या जहन्नम में जाएगा तो उसकी ज़िंदगी बन जाएगी अबदन अबदा, इंटरनल, एंडलेस, न वक्त न मौत न कोई लिमिटेशन। वही वो इंसान ट्रूली इन्फिनाइट बन जाएगा और जन्नत में अल्लाह इंसान की अकल को मुकम्मल कर देंगे। वो सब सवालात जो इस दुनिया में हम नहीं समझ पाए, जिनके जवाब अधूरे थे, अब सब कुछ समझ आने लगेगा। और आप लोगों को याद होगा, ये वीडियो मैंने स्टार्ट की थी पाई से, यानी जिसका जवाब हमें नहीं मिला था, लेकिन अब जन्नत में उसका जवाब भी मिल जाएगा। तो हो सकता है जन्नत में हमें उसका कंप्लीट वैल्यू मिल जाए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा और वही होगा हमारा इन्फिनिटी अवेकनिंग। जो आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं वो कल रूहानी हकीकत बन जाएगी और उस वक्त ख़त्म हो चुका होगा। ये वीडियो बहुत लंबी हो सकती है और मैं इस टॉपिक पे और बात कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊँ तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। मैं मिलूँगा आपसे किसी और वीडियो में। शुक्रिया। खुदा निगहबान। अस्सलामु अलैकुम।